हे स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। सो इट इज़ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो जब रेशियो चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। और रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब होता है? जब हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में हम चेंज कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, इनका पुराना रेशियो कुछ और था, अब नया रेशियो आएगा तो इनका एग्रीमेंट चेंज होगा और इसको हमने क्या बोल दिया? रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और ये कब कब होता है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे होता है, चेंज करते हैं जब, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ एंड एमालगमेशन, जब दो फर्म मिलती हैं तब भी हम क्या करते हैं? उसे रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी हमारा एग्रीमेंट चेंज होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, क्या मतलब है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का? तो जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर एक्वायर कर लेता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर, इसको हमने बोला है चेंज इन PSR, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात करें तो 5 चीज़ों की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, देन हम गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे, इसके अलावा रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। फिर रिवैल्यू करेंगे एसेट एंड रीअसेस करेंगे लायबिलिटीज़ को। लास्ट में हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है हो जाएगा चेंज इन PSR से रिलेटेड। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और क्वेश्चन करते टाइम आप एक ही फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इट इज़ अ रेशियो इन विच पार्टनर्स आर टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन फ्यूचर। जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्यूचर में आप शेयर करने वाले हैं उसको हमने क्या बोला है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक जो कि हमारा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो इस अकाउंटिंग ऑफ गुडविल सबसे पहले बात करेंगे जो वैल्यूड गुडविल होती है उसकी, उसके बाद करेंगे हम एग्जिस्टिंग गुडविल की। तो वैल्यू गुडविल की ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं या रेज या राइट ऑफ कर सकते हैं गुडविल को एक जनरल एंट्री के थ्रू। सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें तो हमें स्टेप नंबर 1 गेन और सेक्रीफाइस शेयर निकालना है। फिर हमें कंपनसेशन निकालना है। कंपनसेशन कैसे निकालेंगे? जो भी फर्म की गुडविल होगी उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट जो इसने भी गेन करा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपनसेशन पता लग जाएगा। फिर एंट्री पास करेंगे क्या? गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। देन इसके मतलब ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। एंड देन केस 2 की बात करते हैं हम। केस 2 में हम सेम वर्क जो यहाँ पे हो रहा है उसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, वो है रेज एंड राइट ऑफ गुडविल करके। उसमें हम एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करते हैं, और ये केस हमारा वैलिड गुडविल के लिए ही एप्लीकेबल है। सो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं, सारे पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट करते हैं। लेकिन ये जब हम करते हैं तो ओल्ड रेशियो में करते हैं। फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं और गुडविल को फिर क्रेडिट कर देते हैं। बट इस बार जब हम पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करेंगे तो न्यू रेशियो में करेंगे। इस तरीके से केस नंबर 2 में वैलिड गुडविल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। एक गुडविल होती है जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है हमारी बुक्स में, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे? सभी पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, और जब हम इनको डेबिट करेंगे तो ओल्ड रेशियो में करेंगे। इस तरीके से गुडविल यहाँ पे राइट ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की तरफ। तो कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व या लॉस हो, दो केसेस बनते हैं, या तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे या तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल है, जो भी प्रॉफिट है या रिजर्व है आप बांट लो उसको। तो प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसके अलावा अगर कोई लॉस है तो लॉस तो हमें पार्टनर से लेना होता है, तो यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एक्यूमुलेटेड लॉस ओल्ड रेशियो में। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इजी। बात करते हैं अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आता है आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा नेट इफेक्ट, और नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आप एंट्री करोगे गेन टू सेक्रीफाइस, और अगर नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइस टू गेन। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से आप नेट इफेक्ट निकालेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट्स को लेंगे आप, रिजर्व को ऐड कर देंगे और लॉसेस को माइनस कर देंगे, नेट इफेक्ट आ जाएगा। अब नेट इफेक्ट डिपेंड करता है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आपको यहीं पे ओल्ड माइनस न्यू रेशियो से सेक्रीफाइस और गेन का भी पता लगाना है। देन आप गेनिंग पार्टनर का नेट इफेक्ट और सेक्रीफाइस पार्टनर का नेट इफेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? ये नेट इफेक्ट आप यहाँ पे लाओगे और उसको जो भी शेयर गेन करा है और जो भी शेयर सेक्रीफाइस करा है उससे मल्टीप्लाई करोगे।
फिर आप स्टेप नंबर 4 में गेन टू सेक्रीफाइस की एंट्री कर दोगे ना। ये एंट्री है जब पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। जब नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो ये रिवर्स एंट्री होगी सेक्रीफाइस टू गेन, जो कि अभी हमने यहाँ पे इस प्रीवियस केस में बात करी। ठीक है, तो ये एंट्री वहाँ पे दे रखी है, ये नहीं दे रखी है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें अगर हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहाँ पे कुछ ये थोड़े स्पेशल केसेस हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में। अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है क्लेम की, तो आप क्या करोगे, सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर में, WCR2 पार्टनर कैपिटल, वो भी करोगे ओल्ड रेशियो में। केस नंबर 2 इसका बन सकता है अगर क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सारा रिजर्व किसी में ट्रांसफर कर दोगे, क्लेम में ट्रांसफर कर दोगे। केस नंबर 3 आपका तब बनता है जब आप क्लेम आता है आपका वो कम है और रिजर्व आपका ज़्यादा है। तो इस केस में जो भी आपका रिजर्व है उसमें से जितना अमाउंट आप क्लेम में भेजोगे वो भेज दोगे, जो भी आपका रिजर्व बच जाएगा उसको आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड रेशियो। और केस नंबर 4 आपका बनता है जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज़्यादा है लेकिन रिजर्व आपका कम है, तो इस केस में रिजर्व का सारा पैसा तो आप ट्रांसफर कर ही दोगे क्लेम में, इसके साथ साथ आप रीवैल्यूएशन जो है वहाँ से भी पैसे निकाल के लाओगे और क्लेम में धर दोगे, क्योंकि रिजर्व जो है आपका वो कम है। तो WCR और रीवैल्यूएशन से दो जगह से पैसा आएगा। और उसके बाद एक और एंट्री होगी, इसमें रीवैल्यूएशन को आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे ओल्ड रेशियो में। इस तरीके से केस नंबर 4 भी हो जाएगा। ये 4 ही केस बनते हैं हमारे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टार पॉइंट है वो ये है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है आपका, उसको आप बैलेंस शीट में जरूर शो करोगे। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो वहाँ पे इसको शो करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। सो क्रेडिट टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल हो जाती है तो उसके लिए हम इसको कंपनसेट करने के लिए बनाते हैं। अब मार्केट वैल्यू किस तरीके से फॉल होगी, तो सबसे पहले या तो क्वेश्चन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। दूसरा केस हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ बोले और मार्केट की वैल्यू जो है वो चेंज कर दे, तो मार्केट वैल्यू अगर चेंज करता है तो दो केस बन सकते हैं। सबसे पहले ये केस बना हमारा मार्केट वैल्यू इंक्रीज और मोर देन द इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले क्या हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वही ज़्यादा हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रिजर्व का आपको कुछ नहीं करना है, रिजर्व को आपको बांट देना है। ठीक है, बट आपको इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एक एंट्री करनी पड़ेगी। फिर रिवैल्यूएशन में जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है वो आप ट्रांसफ़र करोगे साइबी पार्टनर अकाउंट में, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो इस तरीके से अगर मार्केट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ट्रीटमेंट होगा ये 3 एंट्री का। बट अगर मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितनी कम हुई है, यानी कि आपको फॉल चेक करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू डिक्रीज कितनी हुई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉल के केसेस हैं आपके, या तो आपकी जो फॉल है वो लेस देन द रिजर्व होगा, मतलब आपका रिजर्व ज़्यादा है बट मार्केट वैल्यू कम जो है कम हुई है, तो IFR जितना भी है आपका वो जितना कम हुआ है वो आप इन्वेस्टमेंट में भेज दोगे और जितना बच गया है वो आप पार्टनर को बांट दोगे। लेकिन अगर आपका जो फॉल है, मार्केट वैल्यू जो फॉल हुई है वो रिजर्व के बराबर हुई है, तो सारा का सारा रिजर्व कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, आप इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। बट अगर फॉल आपका ज़्यादा है रिजर्व से, इस केस में आप रिजर्व का पैसा तो इन्वेस्टमेंट में भेजोगे ही, साथ ही साथ आप थोड़ा पैसा रिवैल्यूएशन से भी निकालोगे रिमेनिंग अमाउंट, और वो भी आप इन्वेस्टमेंट में भेजोगे, और रिवैल्यूएशन को बाद में आप क्रेडिट कर दोगे और पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर दोगे। इस तरीके से आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नोट ये है कि इन्वेस्टमेंट विल शोन इन बैलेंस शीट ऑन न्यू वैल्यू। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो वो अब न्यू वैल्यू पे शो होगी बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है हमारा केस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो इसमें दो केस बन सकते हैं आपका, या तो आप रिवाइज वैल्यू को शो करना चाहते हो बुक्स में या फिर नहीं शो करना चाहते हो। अगर आप शो करना चाहते हो तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू शो कर दो। बट आप नहीं शो करना चाहते हो तो आप पास कर सकते हो एडजस्टमेंट एंट्री, जिसके लिए आप गेन टू सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस टू गेन, लॉस के केस में, बट प्रॉफिट के केस में गेन टू सेक्रीफाइस आप एंट्री पास कर सकते हो। अगर आप बनाते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको एंट्री करनी है तो ये उसकी एंट्रीज़ हैं। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, एसेट की वैल्यू घटेगी तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। फिर लायबिलिटी की एंट्रीज होंगी, अनरिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लास्ट में रिवैल्यूएशन में क्या होता है, प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ जाता है। लॉस होता है अगर तो इस तरीके से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाता है।
और अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए तो ये उसका फॉर्मेट है, यहाँ पर डेबिट, ये इधर क्रेडिट आता है। एसेट की कोई भी अगर नेट डिक्रीज हुआ है एसेट में तो इधर आता है, अगर इंक्रीज हुआ है तो इधर होता है। लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होगी तो इधर आती है, बट डिक्रीज होगी इधर आती है। पार्टनर को जो भी फायदा हो गया वो इधर आ जाएगा, इधर कोई भी लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिवोल्यूशन अकाउंट भी बना सकते हैं। बट यहीं पे केस है हमारा एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का, तो वो कैसे पास करेंगे इसको देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स हैं 1 2 3, ये स्टेप्स हमें दे रखे हैं यहाँ पे। ये गेन टू सेक्रीफाइस जो हमारी पास एडजस्टमेंट एंट्री है रिवैल्यूएशन की, उसके लिए स्टेप्स दे रखे हैं हमको ये। सबसे पहले हम नेट इम्पैक्ट निकालेंगे जो कि इंक्रीज और डिक्रीज एसेट जो भी हुए हैं उसके हिसाब से निकल जाएगा। देन हम सेक्रीफाइस और गेन पार्टनर ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लेंगे। देन हम गेनिंग पार्टनर का शेयर और सेक्रीफाइस शेयर निकाल लेंगे। इसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जो कि गेन टू सेक्रीफाइस होगी अगर पॉजिटिव होगा इम्पैक्ट, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो यहाँ पे सेक्रीफाइस टू गेन की एंट्री हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग सभी पार्टनर्स का जो है कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। इसके बाद स्टेप नंबर 3, और यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आपको इसलिए निकालनी है ताकि आप न्यू PSR निकाल सको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो इंपॉर्टेंट है। देन स्टेप नंबर 3 यहाँ पे है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर की न्यू कैपिटल निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, टोटल कैपिटल, यहाँ पे जो भी एडजस्टेड कैपिटल आई है उसको आप टोटल करोगे, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे जो पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर है उससे, तो उससे उनकी नई कैपिटल आ जाएगी। देन स्टेप नंबर 4 में आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दोगे एक्सेस और शॉर्टफॉल। एक्सेस और शॉर्टफॉल कैसे कैलकुलेट करोगे, सपोज करो यहाँ पे किसी पार्टनर की जो कैपिटल है वो 1 लाख है, बट यहाँ पर उसकी कैपिटल बन गई है 1,50,000। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में शॉर्टफॉल हुआ है क्योंकि है उसके 1 लाख बट उसको 150 ले रखने हैं, तो यहाँ पे 50,000 रुपये उसको और लाने पड़ेंगे, तो ये यहाँ पे शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इसका अपोजिट केस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सेस हो सकता है। तो इस तरीके से एक्सेस और शॉर्टफॉल हमें पता लग जाएगा। नाउ हम एडजस्ट कर देंगे कैपिटल को बाय ब्रिंगिंग कैश थ्रू करंट अकाउंट। अगर किसी का भी पेमेंट ज़्यादा है तो वो लेके जाएगा, बट अगर किसी का पेमेंट कम है जैसे कि इसके पैसे कम है तो ये कैश लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा तो हम इसके लिए करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हो जाएगा।